3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें सिद्ध करें कि 3 के पहला क्वेश्चन है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर sec थीटा इंटू में cosec थीटा। यानी कि tan थीटा प्लस cot थीटा इसको हल करना है और इसको हल करके लाना है इसमें sec थीटा इंटू में cosec थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है 1 नंबर, इसमें लिखेंगे एल एच एस बराबर है tan थीटा प्लस में है cot थीटा। देखो tan थीटा का हम लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है। फिर प्लस में लिखेंगे cot थीटा है तो इसको लिखेंगे cos थीटा बटा में sin थीटा। अब इसको बटा का जोड़ बना लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा, sin थीटा इंटू में cos थीटा 3/2 प्लस 2/3। अगर इस तरह लिखा रहेगा तो इसको बटा का जोड़ बनाना होगा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 2 गुना में 3 यानी कि 6 लिख सकते हैं। इसको गुना के रूप में लिखते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखो इस 2 से इसमें भाग करेंगे तो इसमें 2 कट जाएगा, इसमें कितना बचेगा 3 और इस 3 से गुना होगा 3 में यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं या 3 का स्क्वायर 9 लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। उसी तरह इसमें देखो और cos थीटा से इसमें भाग करेंगे तो cos थीटा कट जाएगा, इसमें बचेगा sin थीटा, sin थीटा से गुना होगा sin थीटा में तो sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। फिर प्लस का प्लस लिख लेंगे। अब 3 से भाग करेंगे इसमें तो 3 कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 2, 2 से गुना होगा 2 में तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 भी लिख सकते हैं। उसी तरह sin थीटा से भाग करेंगे इसमें तो sin थीटा कट जाएगा, इससे बचेगा cos थीटा तो cos थीटा से गुना होगा cos थीटा में तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। फिर लिखेंगे बराबर। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इसका फॉर्मूला होता है एक, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। यानी कि इसको जब हम क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकता है कि नहीं। तो ऊपर में क्या है sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos थीटा है तो इसको जब लिख लेंगे एक, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 बटा में sin थीटा इंटू में cos थीटा लिख लेंगे। इतना तो समझ में आया कि नहीं। अब देखो जैसे मान लो 1 बटा में 6 लिखा हुआ है, समझ में आया कि नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा में 2 गुना 3 या 1 बटा में 2 गुना 1 बटा में 3, ऐसे भी इसको लिख सकता है कि नहीं। तो इसको कैसे लिख लेंगे, इसको लिखेंगे बराबर 1 बटा में है sin थीटा गुना में cos थीटा। यहाँ पर क्या है 1 बटा में 2 गुना 3 है तो 1 बटा में 2 गुना 1 बटा में 3 लिख सकता है। उसी तरह इसको भी लिख लेंगे 1 बटा में sin थीटा गुना में 1 बटा में cos थीटा और इसको हम गुना करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा 1 बटा में sin थीटा इंटू हो जाएगा cos थीटा। इतना समझ में आ गया। अब देखो 1 बटा में sin थीटा फॉर्मूला होता है cosec थीटा के, sin थीटा गुना cosec थीटा बराबर होता है 1। अगर इससे हम मान निकालें cosec थीटा के, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा cosec थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में sin थीटा। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1 बटा sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं cosec थीटा लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब देखो उसी तरह 1 बटा cos थीटा है, इसमें का फॉर्मूला होता है cos थीटा गुना में sec थीटा बराबर होता है 1। और हम इससे मान निकालें sec थीटा के, हम क्या लिख सकते हैं sec थीटा बराबर 1 बटा में cos थीटा। बात समझ में आया कि नहीं। देखो तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 1 बटा sin थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा sin थीटा को cosec थीटा, तो यहाँ पे लिख लेंगे cosec थीटा। फिर इंटू में हो जाएगा 1 बटा cos थीटा है तो 1 बटा cos थीटा हम क्या लिख सकते हैं sec थीटा, यहाँ पे लिख लेंगे इंटू में sec थीटा। ये हो जाएगा RHS, RHS यानी कि अप्रूव्ड। यही इसमें सिद्ध करना था। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें cos a बट्टा में है 1 माइनस sin a, फिर प्लस है cos a बट्टा में 1 प्लस sin a बराबर सिद्ध करना है इसमें 2 sec a। क्वेश्चन है इसमें 2 नंबर। देखो इसमें है LHS बराबर लिख लेंगे cos a बट्टा में है 1 माइनस sin a, फिर प्लस लिखेंगे cos a
बट्टा में 1 प्लस साइन ए। अब देखो, अब इसको भी क्या करेंगे, बट्टा का हम जोड़ बना लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम गुना में लिख सकते हैं, आने के लिए सकते हैं इसका एलसीएम 1 माइनस साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। इसका एलसीएम इतना हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं। जिस तरह यहाँ पर आया है ना एलसीएम गुना में लिखा है, इस तरह इसको भी क्या करेंगे, गुना में लिख लेंगे। अब देखो 1 माइनस साइन ए से इसमें पूरा भाग होगा, तो 1 माइनस साइन ए कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से कॉस ए में गुना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, यानी इसे गुना के रूप में लिख दिए। यहाँ तो समझ में आ गया। फिर प्लस तो लिख लेंगे प्लस, फिर 1 प्लस साइन ए से भाग करेंगे इसमें, तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए से गुना करते हैं कॉस ए में, तो यहाँ पर जाएगा कॉस ए इंटू में 1 माइनस साइन ए। इसको लिखेंगे बराबर। देखो अब इसे गुना करके लिख देंगे, तो इस कॉस ए से इस दोनों में गुना होगा, तो कॉस ए से गुना होगा 1 में, तो जाएगा कॉस ए, फिर कॉस ए से गुना कर देंगे प्लस साइन ए में, तो जाएगा प्लस में साइन ए इंटू में कॉस ए। यानी देखो इस कॉस ए से इस दोनों में गुना कर दिया, उसी तरह अब इस कॉस ए से इस दोनों में गुना कर देंगे, तो कॉस ए से गुना होगा 1 में, तो जाएगा प्लस में कॉस ए, कॉस ए से गुना होगा माइनस साइन ए में, तो गुना करने पर क्या हो जाएगा माइनस में साइन ए इंटू में कॉस ए। तो बट्टा में 1 माइनस साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन ए, यानी कि और हम 1 के मानते हैं ए और साइन ए के मान लेंगे बी, तो जगह ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, समझ में आया कि नहीं। तो इसमें ए का मान होगा 1 और बी का मान है साइन ए, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। इसको लिख लेंगे बराबर। अब देखो साइन ए इंटू में कॉस ए प्लस में है, साइन ए इंटू में कॉस ए माइनस में है, यानी कि दोनों क्या कट जाएगा, कॉस ए प्लस दोनों जुट जाएगा, तो जाएगा 2 कॉस ए, यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉस ए। फिर बट्टा में क्या लिख लेंगे 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला किसका बनेगा कॉस स्क्वायर ए। जैसे एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकता है कि नहीं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसमें एक रूप में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 कॉस ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे, 2 कॉस ए क्या लिख लेंगे 2 कॉस ए। अब देखो बट्टा में क्या है कॉस स्क्वायर ए है, इसका मतलब क्या हो, इसको हम 2 बार गुना में लिख सकते हैं, यानी कॉस ए इंटू में कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 बट्टा में कॉस ए। तो 1 बट्टा में कॉस ए सेक का फॉर्मूला होता है, तो 2 बट्टा में कॉस ए 2 सेक का फॉर्मूला हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं 2 सेक ए, RHS जगह प्रूव्ड, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे 2 सेक ए लाना था कि नहीं, यहाँ पे 2 सेक ए लाना था, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 सेक ए, यानी क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। 1 बट्टा कॉस ए सेक का फॉर्मूला होता है, 1 बट्टा कॉस ए, फॉर्मूला किसका होता है सेक ए के, यहाँ पे लिखा है 2 बट्टा कॉस ए, ये फॉर्मूला किसका हो जाता हो जाएगा 2 सेक ए के, और 3 बट्टा में कॉस ए रहता, इसका फॉर्मूला क्या होता 3 सेक ए, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से हम क्या लिख लेंगे 2 बट्टा में कॉस ए है, इसको लिख लेंगे 2 सेक ए। तो इसको 3 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा, फिर बटा में कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा, इसको हल करना है और इसमें लाना है tan स्क्वायर बीटा माइनस में tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे लिख लेंगे हल, इसमें लिखेंगे LHS बराबर, इसमें है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में कॉस स्क्वायर बीटा, फिर बटा में है कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा। इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको हल करके हमको लाना है tan स्क्वायर बीटा माइनस में tan स्क्वायर अल्फा। देखो जैसे मान लो 3 माइनस में
2 बट्टा में 3 गुना में 2। तो इसको हल करने पे कितना आ जाएगा, इसको हल करें तो क्या हो जाएगा, बराबर लिखेंगे, 3 में से घटेगा 2 तो 1 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा, 1 बट्टा में 6 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। देखो सेम इस तरह भी लिखा हुआ है कि नहीं। अब देखो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 3 को लिख सकते हैं 3 बट्टा में 3 गुना में 2, फिर घटाव का चिन्ह है तो घटाव चिन्ह लिखेंगे 2 बट्टा में 3 गुना 2, ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें 3 से 3 कट जाएगा, इसमें 2 से 2 कट जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, 1 बट्टा में 2 फिर घटाव 1 बट्टा में 3, 2 3 के एलसीएम हो जाएगा 6, 2 के पहाड़ा में 6 आएगा 3 मरते में, तो 3 से गुना होगा 1 में तो 3 हो जाएगा, फिर माइनस 3 के पहाड़ा में 6 आएगा 2 मरते में, 2 से गुना होगा 1 में तो 2 हो जाएगा, यानी कि 3 में से घटेगा 2 तो 1 हो जाएगा बट्टा में 6। समझ में आया कि नहीं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। तो इसी तरह हम इसको लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा, 3 गुना में 2 लिखा है कि नहीं। इसको हम क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा लिख लेंगे, फिर घटाव का चिन्ह यहाँ पर तो घटाव का चिन्ह देंगे। समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पर लिखे 2 बट्टा में, यहाँ पे क्या है कॉस, यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर बीटा है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा, फिर बट्टा में क्या लिख लेंगे, इसको ही लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू में कॉस स्क्वायर बीटा, इसमें कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, और इसमें कॉस स्क्वायर बीटा से कॉस स्क्वायर बीटा कट जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, ऊपर में कुछ नहीं बचेगा तो 1 होगा, तो 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर बीटा, इसको हम क्या लिख लेंगे 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर बीटा, फिर माइनस लिखेंगे 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर अल्फा, 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर अल्फा। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें एक फॉर्मूला पढ़े हुए है, कॉस ए इंटू में सेक ए बराबर क्या होता है, 1, सेक ए इंटू में कॉस ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। गुना है, किसी को पहले लिखे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो अगर इससे हम मान निकालते हैं सेक ए के, तो अगर सेक ए का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 बट्टा में कॉस ए हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। और हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, इधर भी वर्ग इधर भी वर्ग, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 का स्क्वायर 1 होगा, बट्टा में कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। बात समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला बनेगा, सेक स्क्वायर ए का बन जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या है 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर बीटा है, ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, सेक स्क्वायर बीटा को, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। देखो सेम ये भी इसी तरह है, इसमें अल्फा है तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा के, तो यहाँ पर माइनस में क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर अल्फा लिख लेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये हो गया सेक के रूप में, लेकिन हमको आंसर किसके रूप में लाना है, tan के रूप में लाना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और इससे मान निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं। यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। देखो इसमें थीटा है और यहाँ पर क्या है, बीटा है। समझ में आया कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। तो इसको जब हम क्या लिख लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा लिख लेंगे, फिर माइनस का माइनस लिखेंगे, सेक स्क्वायर अल्फा है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बन जाएगा। यहाँ पर अल्फा है तो इसमें अल्फा लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा लिख लेंगे। हम ब्रैकेट में इसको क्यों लिखे हैं, इसके मान का ब्रैकेट में क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, माइनस के बाद जब भी 2 पद आएगा या 2 से अधिक पद आता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि इस माइनस से इस पूरा में गुना होगा। बात समझ में आया कि नहीं। ये जब फॉर्मूला होता है किसका होता है, सेक स्क्वायर अल्फा का होता है। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिखे इसलिए क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अगर यहाँ पर माइनस नहीं रहता तो यहाँ पर ब्रैकेट नहीं भी देते तो भी क्या होता, सही होता, लेकिन माइनस है अगर ब्रैकेट नहीं लिखेगा तो क्या हो जाएगा, गलत होगा। अब देखो इसको लिखेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर बीटा, इस पूरा क्या यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। अब इस माइनस से इस दोनों पद में गुना होगा, तो माइनस से गुना करेंगे या माइनस कॉमन करते हैं, इसका मतलब क्या होगा, चिन्ह चेंज होगा, एक प्लस में है तो 1 हो जाएगा माइनस में, tan स्क्वायर अल्फा प्लस में है तो tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में
tan स्क्वायर अल्फा। फिर लिखेंगे बराबर। अब देखो ई एक प्लस में है और ई एक माइनस में, दोनों क्या कट जाएगा इसमें। अब इसमें क्या बचेगा, tan स्क्वायर बीटा माइनस में tan स्क्वायर अल्फा। यही लेना था इसमें आर एच एस में, समझ में आया कि नहीं। देखो इतना है कि नहीं, tan स्क्वायर बीटा माइनस में tan स्क्वायर अल्फा, यही लाना था। इतना आ गया कि नहीं, तो इसको लिख लेंगे आर एच एस, जगह प्रूव्ड, यानी कि यही इसमें सिद्ध करना था। आगे समझ में, नोट करो तो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें 1/में है 1 माइनस साइन है, फिर माइनस है 1/में 1 प्लस साइन है, बराबर इसमें सिद्ध करना है 2 sec के इंटू में tan है। यहाँ पे लिखेंगे हॉल। क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें लिख लेंगे एल एच एस बराबर 1/में 1 माइनस साइन है, फिर माइनस का चिन्ह है 1/में 1 प्लस साइन है। देखो इसको हम बट्टा घटाव बना लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, इसका एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस में साइन ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब 1 माइनस साइन ए से इसमें भाग करेंगे तो 1 माइनस साइन ए कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से गुना होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 1 प्लस साइन ए, फिर माइनस है तो माइनस चिन्ह लिखेंगे। इतना समझ में आ गया। अब देखो उसी तरह अब 1 प्लस साइन ए से भाग करेंगे इस पूरा में, तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए। तो 1 माइनस साइन ए से गुना करेंगे 1 में, तो यहाँ पर जाएगा 1 माइनस साइन ए। अगर यहाँ पे माइनस है कि नहीं, इसके बाद 2 पद लिखे हैं कि नहीं, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, इसके बाद 2 पद आ रहा है, इसलिए उसको हम ब्रैकेट में लिखे। तो माइनस के बाद जब भी अगर 2 पद आता है या 2 से अधिक पद आएगा तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे लिखेंगे बराबर। अब देखो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। अब देखो इस माइनस से इस दोनों पदों में गुना होगा, तो माइनस से गुना करेंगे या माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह तो क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। तो माइनस इसमें गुना करेंगे तो चिन्ह चेंज होगा। 1 प्लस में है तो 1 माइनस में हो जाएगा, साइन ए माइनस में है तो प्लस में जाएगा साइन ए। फिर लिखेंगे बट्टा। अब देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, होता है कि नहीं। उसी तरह देखो इसमें ए का मान होगा 1 और बी के मानते हैं साइन है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें ए का मान हो जाएगा 1, तो 1 के स्क्वायर माइनस बी के मान साइन है तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। समझ में आया कि नहीं। यानी कि इसका जो फॉर्मूला होगा क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1 के स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखो इसमें 1 प्लस में है और ये 1 माइनस में है, यानी कि x से x में क्या होगा, कट जाएगा। फिर लिखेंगे बराबर, साइन ए प्लस में है साइन ए प्लस में, दोनों जुट जाएगा तो जाएगा 2 साइन ए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 साइन ए लिख लेंगे। फिर लिखेंगे बट्टा में। अब देखो 1 के स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे। ऊपर में 2 साइन ए है कि नहीं, तो इसको लिखेंगे 2 साइन ए, 2 साइन ए। फिर बट्टा में देखो यहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस में साइन स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, होगा कॉस स्क्वायर ए। फॉर्मूला कैसे होगा, देखो एक फॉर्मूला हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अगर इससे हम मान निकालते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी कि 1 माइनस में साइन थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं। यहाँ पर 1 माइनस क्या है, साइन स्क्वायर ए है, उसमें थीटा इसमें क्या है ए है, तो फॉर्मूला किसे बनेगा 1 रूप में बनेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखे कॉस स्क्वायर ए। इतना से समझ में आया कि नहीं। अब देखो हमको लाना है इसमें 2 sec a इंटू में tan है, तो 2 तो ऊपर में है ही, और हमको लाना sec a और tan है, तो tan a है इसमें। तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टा में cos थीटा। तो हमको लिखना पड़ेगा साइन थीटा बट्टा में cos थीटा। बात समझ में आया कि नहीं। तब तो क्या बन जाएगा tan थीटा बनेगा, और sec थीटा भी है, यानी कि 1 रुपये तो 1 रुपये में लिखेंगे। तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 बट्टा में
कॉस थीटा, इस तरह होता है। तो इसको हम लिखेंगे बराबर 2 साइन ए, फिर बट्टा में लिखा कॉस स्क्वायर ए, तो इसको लिख लेंगे कॉस ए इंटू में कॉस ए। अब देखो इसको लिखेंगे बराबर, इस 2 को लिख लेंगे 2, फिर लिखेंगे गुना। देखो साइन ए है, इसको लिखेंगे साइन ए बट्टा में कॉस ए, फिर लिखेंगे गुना। अब यहाँ पे कॉस ए बच रहा बट्टा में, इसको लिखते 1 बट्टा में कॉस ए। इतना समझ में आया कि नहीं? और इस पूरा का हम गुना करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 2 साइन ए बट्टा में कॉस ए इंटू में कॉस ए। बात समझ में आया कि नहीं? और इसको हम इतना लिख सकते हैं, 2 का 2 लिख लेंगे इंटू में। देखो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा के, इसमें थीटा के रूप में, इसमें किसके रूप में, ए के रूप में, इसको हम क्या लिख लेंगे tan ए, tan ए। अब देखो 1 बट्टा में कॉस है, किसका फॉर्मूला होता है, सेक का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे सेक है, इसको लिखता बराबर 2 सेक ए इंटू में tan ए। यानी कि तीनों के बीच में गुना के चिन्ह है, किसी को हम कहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा इसमें आर एच एस, इसको हम क्या लिख लेंगे आर एच एस। देखो तो 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो, 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें गलत दिया हुआ, क्या है गलत, यानी कि इसको हम हल करेंगे तो इतना नहीं आने वाला है। इसमें और भी हम चेंज करके बना है, लेकिन इसका आंसर इतना नहीं आया, गलत है, इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ तो समझ में आ गया। इसके बाद से बच गया 2 क्वेश्चन 6 नंबर 7 नंबर, इसको हम अगले वीडियो बतला देंगे। इसको नोट करो तो।